खान साहब, बड़े परेशान लग रहे हो। अरे यार अतुल, वो जनगणना वाला प्रोसेस शुरू हुआ है, तो वो ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कैसे उसमें क्या करना है, वही चीज़ें सर्च कर रहा हूँ यार। बड़ा अरे मुश्किल यार, बहुत मुश्किल कमाल लग कर रहा रहे है। हो आप भी। इतनी सिंपल प्रोसेस है यार, वो ही मतलब क्या बताऊँ मैं। देखो, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल प्रोसेस है। बताता हूँ, देखो कैसे करना है। हाँ बताओ। देखिए, बहुत इजी है। सबसे पहले तो आपको जाना है जो वेबसाइट है se.census.gov.in, ठीक है। अच्छा। इस वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप ये देखो, ये खुल गई वेबसाइट। थोड़ा लोड लेने में दिक्कत दे सकती है क्योंकि इस समय लोड ज़्यादा है वेबसाइट के ऊपर। आ गया। देखो, जिसे स्वगणना बोला है। पहली बात तो ये ध्यान रख लो आप कि ये है स्वगणना। इसके दो चरण हैं इस जनगणना के। पहला ये स्वगणना, जिसको हम बोल रहे हैं सेल्फ इन्यूमरेशन। इसमें आपके जो घर है, आपका जो मकान है, उसकी लिस्टिंग हो रही है। इसके बाद सेकंड जो उसका फेज होगा, उसमें हमारी जो आबादी है, जो इंसानों की जो आबादी है, उसकी गणना की जाएगी। तो अभी ये हमारे जो घर है, मकान है, उनकी लिस्टिंग है। मकानों में यानी क्या, यानी किस तरीके से? मकान में तो जैसे आप किस क्षेत्र में रहते हैं, एरिया क्या है आपका, क्योंकि जब वो आपके घर में आएंगे जनगणना वाले, उनको पता होना चाहिए कि भाई इल्मान खान यहाँ रहते हैं, ये उनका घर है। इसलिए आप देखिए, जैसे ये खुल गया फॉर्म, अब आपको करना क्या है, बस यहाँ पे सिलेक्ट करिए आपका स्टेट या फिर यूटी, जो भी आपका केंद्र शासित प्रदेश या फिर जो भी आपका राज्य है। जैसे हमारा राज्य है मध्य प्रदेश, तो हम चले गए मध्य प्रदेश पर, ये हमने सिलेक्ट किया। अब ये कैप्चा भरना है। अब ये कैप्चा को भर दीजिए ध्यान से। देखिए, कैप्चा भर दिया। कैप्चा भरने के बाद मैंने वेरीफाई एंड प्रोसीड किया। देखिए, कैप्चा भरा। उसके बाद जैसे हमने उसको एंटर किया, एक ये मैसेज खुल गया। अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, मैसेज में ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप इसको करेंगे ना, तो इसमें एक मैसेज ये यहाँ पे लिखा आ रहा है कि इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में पूरा करने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। पुष्टि के बाद आपको एक SMS मिलेगा। इसके बाद एक स्वगणना पहचान संख्या दी जाएगी आपको, और जब जनगणना वाले आपके घर आएँ, तब आप उनको ये नंबर दिखा दें, ताकि उनके लिए उस प्रोसेस को करना और आसान हो जाए। उन्हें ये प्रोसेस तब ना करना पड़े, क्योंकि अगर वो आएंगे तब उनको ये प्रोसेस फिर करना पड़ेगा। लेकिन हम इस प्रोसेस को पहले ही कर ले रहे हैं, तो उनका भी वक्त बचेगा और आपका भी वक्त बचेगा। बस इसको हमने ओके किया। ये देखिए, ये अब हमको यहाँ पर भरनी है अपनी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हाउस होल्ड का नाम पूछा है, मतलब घर के मुखिया का नाम। तो जैसे अब यहाँ पर मैं अपने पापा का नाम भर देता हूँ। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद ईमेल आईडी, ये ऑप्शनल है, भरना है तो भरिए, नहीं भरना मत भरिए, हम भर देते हैं। फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड, ये मैंने क्लिक किया, वेरीफाइड एंड प्रोसीड। देखिए, OTP आ गया मेरे फ़ोन में जी। ओके करते हैं। OTP क्या आया है, बस अब हमसे ये लैंग्वेज पूछ रहा है। लैंग्वेज हमने डाल दी हिंदी। ये देखिए, अब आ गया। अब मुझे अपना ज़िला बताना है कि मेरा ज़िला कौन सा है। ठीक है। जैसे कि मैं भोपाल में रहता हूँ, तो मैं यहाँ पर भोपाल कर दिया। पिन कोड पूछ रहा है, पिन कोड डाल दिया। अब यहाँ पर आपको जहाँ पे आपका मकान है, जहाँ आप रहते हैं, उसके आसपास का कोई गांव, कोई शहर, कोई जगह, मतलब एक लैंडमार्क जहाँ आपका मकान बना, उस लैंडमार्क को आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैं अपना लैंडमार्क देखता हूँ क्या क्या है। जैसे कि मेरा लैंडमार्क वहाँ पर है, पुरामन, जो मेरे आसपास का लैंडमार्क है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए, ये वो आ रहा है, उसके आसपास का लोकेशन सर्च करेगा ये। अब मुझे यहाँ पर उस लैंडमार्क पे जाकर के मुझे अपने घर पे इसको वो टिक करना है कि मेरा घर वहाँ पर कहाँ है, जो मैंने लैंडमार्क सेलेक्ट किया है। अब ये देखिए, ये मैंने मार्कर को, जो GPS का जो मार्क है रेड वाला, उसको सेट कर लिया है मेरे घर के उस पे आसपास के एरिया पर, कि यहाँ पे मेरा घर है। बस इसके बाद आपको नीचे जाना है। ये पूछ रहा है स्थान की पुष्टि करें, तो ये हमने क्लिक कर दिया। एक मिनट, थोड़ा सा मूव हो गया है। ये हमने स्थान की पुष्टि कर दी। अच्छा। ये सेव हो गया। अब उसके बाद ये आ रहा है सेव करने का, तो इसको हमको सेव कर देना है। ये पूरा आ गया मेरा घर का लोकेशन, और ये मैंने किया हाँ।
अब देखिए जैसे मैंने हाँ किया, अब ये पूरा वो आ गया। अब मुझे इसमें सारी जानकारी भरनी है अपनी। अच्छा। अब ये पूछ रहा है मुझसे पहला सवाल कि जनगणना मकान के फर्श में कौन सी मिट्टी क्या इस्तेमाल किया। जो फर्श है मेरे घर का वो फर्श कैसा है, तो मेरे घर का फर्श पक्का है, टाइल्स लगी हुई है, तो ये मैंने टाइल पर क्लिक कर दिया। फिर अब मुझसे पूछ रहा है वो कि जो मकान में दीवार में जो सामग्री है, वो जो सामान है वो किससे बना है। तो मेरा जो मकान है वो जाहिर सी बात है भाई पक्की ईंट से और सीमेंट से बना हुआ है, तो ये नहीं कि कंक्रीट, तो हमने इस पर कंक्रीट सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि छत में कौन सी सामग्री इस्तेमाल है, तो छत में कंक्रीट, ये हमने कर दिया। फिर मकान की स्थिति अच्छी स्थिति है, ये हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब वापस से पूछ रहा है ये सेव करें, ये हमने फिर सेव कर दिया, ये हमने वो हाँ किया। अब देखिए पूछ रहा है इस परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, तो अब मेरी सिस्टर भी है, उसकी शादी हो गई है जी। तो अब यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उसकी शादी हो गई है तो अब वो उस घर में उसकी गिनती की जाएगी, ना कि उसकी गिनती मेरे घर में की जाएगी। अच्छा। तो अब हमारे घर में जितने सदस्य हैं हमने वो भर दिया। परिवार के मुखिया का नाम ऑलरेडी सेव है। भाषा पूछ रहा है परिवार के मुखिया की भाषा, तो हमने हिंदी कर दी। फिर मुखिया क्या है, पुरुष, तो हमने पुरुष पे क्लिक कर दिया। फिर अगर आप अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या किसी और उसमें आते हैं तो आपको क्लिक करना है, तो हम सामान्य में आते हैं तो हमने इस पर सामान्य पे क्लिक कर दिया। अच्छा। इसके बाद इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, मकान किसका है मतलब किराए का है, खुद का है, तो ये हमारा खुद का मकान है, तो हमने इस पर अपने पे क्लिक कर दिया। फिर पूछ रहा है कि रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, तो हमने अपने मकान में कमरों की संख्या बता दी। फिर अब पूछ रहा है इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, तो विवाहित मेरे पापा मम्मी ही हैं अभी, ठीक है, तो हमने संख्या कितनी कर दी, तो ये 1 हो गया। फिर इसको हमको सेव करना है, तो ये हमने सेव कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए अब पूछ रहा है कि पेयजल पानी व्यवस्था क्या है, तो नल का पानी है, कुआं है, हैंडपम्प है, ट्यूबवेल, तो हमारे यहाँ ट्यूबवेल, तो हमने ट्यूबवेल पे क्लिक कर दिया। फिर कहाँ है वो, घर के अंदर है, बाहर है, दूर है, कैसा है, तो हमारे घर के अंदर है। फिर प्रकाश मतलब बिजली कैसे आती है, तो हमारा कनेक्शन है बिजली का, तो बिजली पे क्लिक कर दिया। शौचालय के बारे में पूछ रहा है ना, तो ये हमारा परिवार के इस्तेमाल के लिए है, उस पर क्लिक कर दिया। फिर पूछ रहा है कि शौचालय का प्रकार, पाइप, सीवर, सेप्टिक टैंक पे क्लिक कर दिया। गंदे पानी की निकासी पूछ रहा है, तो ढकी हुई नाली से होता है, ये कर दिया। स्नान की सुविधा पूछ रहा है, स्नान बाथरूम बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है आपको। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात ये कि रसोई घर और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन की स्थिति, तो रसोई घर में खाना पकाते हैं तो आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप घर से बाहर खाना बनाते हैं, घर के अंदर खाना बनाते हैं लेकिन आपके घर में रसोई घर नहीं है, तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप बाहर खाना बनाते हैं तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है। इसके बाद खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है हमारा, तो एलपीजी है, तो हमने एलपीजी पे क्लिक कर दिया है। फिर हमको वापस इसको सेव करना है और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए अब ये हमसे पूछ रहा है हमारे घर में चीज़ें क्या क्या हैं, रेडियो, ट्रांजिस्टर, है ना, तो रेडियो सेट हमारे घर में नहीं है, मोबाइल फ़ोन है, तो हमने मोबाइल फ़ोन पे क्लिक कर दिया। फिर टेलीविज़न पूछ रहा है, तो टेलीविज़न में बिल्कुल है, डीटीएच है, डिश लगा हुआ है, इस पर क्लिक कर दिया। इंटरनेट के बारे में पूछ रहा है, तो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल, स्मार्टफोन, अच्छा तो ठीक है। अगर घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल, स्मार्टफोन है, तो नॉर्मली हम मोबाइल स्मार्टफोन पर क्लिक कर देते हैं। घर की पूरी जानकारी हाँ, देना है, बिल्कुल। घर में क्या क्या सामान है बिल्कुल, उसके बारे में। अब जैसे पूछ भी रहा है कि लैपटॉप कंप्यूटर है आपके घर में कि नहीं है, तो हमारे पास है, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर पूछ रहा है कि टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है, तो बिल्कुल हमारे पास स्मार्टफोन है, हमने इसमें क्लिक कर दिया। और अब आ रहा है साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल पर, तो व्हीकल, हाँ व्हीकल के बारे में जानकारी है, तो हमारे पास मोटरसाइकिल है, हमने क्लिक कर दिया इस पर। कार, जीप, अभी कार जीप नहीं है, तो हमने इस पर नहीं पे क्लिक कर दिया। परिवार के द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, अब जानकारी देंगे अब क्या खाते हैं, तो हम चावल, गेहूँ, एक ही में क्लिक हो सकता है, इसलिए मुख्य तौर पर हम गेहूँ को मानते हैं, तो हमने गेहूँ पे क्लिक कर दिया। मोबाइल नंबर ऑलरेडी हमने रजिस्टर कर दिया था, वापस इसको सेव करना पड़ेगा, सेव किया हमने और हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये अभी तक हमने इतना कंप्लीट। अभी देखिए
हमने 6 स्टेप पूरे कर लिए हैं, जो टोटल 6 स्टेप हैं। 6 स्टेप पूरा होने के बाद में अब ये हमसे पूछा है पूर्वालोकन। एक बार आप देख लीजिए आपने जो भरा है वो सही है या नहीं। इसमें हमारा राज्य, जिला, हमारे घर की लोकेशन, हमारा पिन कोड, जनगणना का विवरण, जनगणना मकान के फर्श, हमारा फर्श जो हमने बताया टाइल लगी हुई है हमारे घर में, किससे बना हुआ है, कंक्रीट से बना हुआ है हमारा घर की छत हमारी पक्की है, कंक्रीट घर के बारे में जो जानकारी है कि क्या सामान इस्तेमाल हुआ है बनाने में उसका और क्या सामान आपके घर में मौजूद है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर अब यहाँ पर फिर वही सेकंड की परिवार के मुखिया से जुड़ी हुई जानकारी, पापा का नाम दर्ज है, भाषा कौन सी बोलते हैं वो दर्ज है, घर के मुखिया का पुरुष हैं, वही अब देखिए वही जो हमने भरा था कि संपत्तियां, परिसंपत्तियां, ट्यूबवेल है या नहीं घर के अंदर, है ना, पानी की व्यवस्था क्या है, बिजली का स्रोत क्या है घर के अंदर, शौचालय है या नहीं है, गंदे पानी की निकासी कैसे होती है ना। तो ये जो जानकारी हमने वहाँ पे भरी थी हमने, तो वही हमको यहाँ पर वापस से फिल कर दी। वो हमको बता रहा है कि आप एक बार चेक कर लो कि आपने सही भरा है या नहीं भरा। वही सारी बातें कि रेडियो है, टेलीविज़न है, स्मार्टफोन है या नहीं है, बस ये हमने हो गया। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है आपको, पुष्टि करें और सबमिट करें। अगर आप बिल्कुल कन्फर्म है तो आप पुष्टि कर दें और सबमिट कर दें। आपको लगता है कि नहीं अभी ड्राफ्ट में रखता हूँ, एक बार और चेक करूँगा दोबारा, उसके बाद करूँगा, वो भी कर सकते हैं। और संशोधन के लिए आप वापस भी जा सकते हैं। तो अगर आप इसको सबमिट कर देंगे तो ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। आपके घर में जब वो जनगणना वाला आएगा, इससे आपको एक नंबर जनरेट होगा, H से वो नंबर शुरू होगा। उस नंबर को आपको बता देना है जनगणना वाले को कि भाई साहब ये मेरा नंबर है, ये मैंने जानकारी ऑनलाइन फिल कर दी थी। तो उसका भी काम आसान हो जाएगा, आपका भी काम आसान हो जाएगा। यानी ओटीपी की तरह एक ओटीपी आएगा आपको, जो आप जनगणना के जो पूछने के लिए आएगा, वो नंबर आपको संभाल के रखना है ताकि आप उसको बता सको। अच्छा, तो फिलहाल अभी इसको मैं ड्राफ्ट में सेव कर लेता हूँ, मेरी इस जानकारी को एक बार मैं और इसको चेक कर लूंगा, मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, तो फिर मैं उसको सेव कर लूंगा। मेरे पास जैसे मैं सेव करूंगा एक ओटीपी आ जाएगा, वही जो H नंबर रहेगा वही नंबर मुझे उसको बता देना है जनगणना वाले को, मेरा काम खत्म हो जाएगा। इसको मैंने ड्राफ्ट में सेव कर लिया, ये मेरा ओके हो गया। तो ये पूरी प्रोसेस बड़ी आसान है, यानी कुल मिला के यानी आपको घर के बारे में ही अभी जो जानकारी देना है कि घर के दरो दीवार आपके किससे बने हुए हैं, क्या सामान आपके पास में है और आप क्या इस्तेमाल करते हैं घर में, वो सब जानकारी है बेसिकली इसमें। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई इसको नहीं भर सकता। अगर आप थोड़ा सा भी जागरूक हैं, आपको पता है, तो आप आसानी से भर सकते हैं। और हमने बताया कि वेबसाइट जो है हम बता चुके हैं आपको, इस वेबसाइट का नाम है se.census.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे और जो स्टेप्स मैंने आपको बताई हैं इसके जरिए, फोन के जरिए, उन स्टेप्स को आप करके आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे समझ में कैसे भरना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान है। ठीक, लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।